हिंदू दर्शन का मूल वेदांत है। वेदांत ब्रह्मवादी दर्शन है और शांकर वेदांत को अद्वैतवादी दर्शन माना जाता है। लेकिन जो धर्म अद्वैत की बात कर रहा हो, उसकी संस्कृति में जातिवाद समाज का मुख्य केंद्र हो, यह कैसे संभव हो सकता है? यह किसी ने सोचा ही नहीं था। यह एक आश्चर्य की बात थी। सिर्फ ब्रह्मवादी दर्शन ही था और जीवन तो हिंदुओं का जैसे अनेक भेदों, अंधविश्वासों और मान्यताओं में जकड़ा था। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के दौरान कबीर, नानक और रैदास जैसे निर्गुणी संतों ने जब तक जातिवाद और कोमवाद के खिलाफ बोला नहीं, तब तक हिंदू जीवन एवं उसके दर्शन में यह भेद बना रहा। समाज में तो भेद आज भी है, लेकिन विचार में परिवर्तन का एक दौर आया बंगाल के रिफॉर्मिस्ट विचारकों के काल में। आज हम उसके विषय में बात करेंगे, जिसके पहले भाग के तहत ब्रह्मवाद के नए विचार संस्करण के रूप में ब्राह्मो समाज को समझे। इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन ली गई है, उसका स्रोत विकिपीडिया है। राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 22 मई सन 1772 के दिन बंगाल में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 27 सितंबर सन 1833 के दिन ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाओं के प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्र को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। उन्होंने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया। उन्होंने इंग्लैंड तथा फ्रांस में भ्रमण भी किया। राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दूसरी लड़ाई भी लड़ रहे थे, जो कि उनकी अपने ही देश के नागरिकों से थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफ़ी सहायता की। देवेंद्रनाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे। राजा जी के लंदन जाने के बाद ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्या वागीश ने किया। राजा रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार
परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के काफी करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। बंगदूत एक अनोखा पत्र था। इसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया जाता था। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राममोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। द्वारिकानाथ ठाकुर, जिनका जीवन काल सन 1794 से 1846 तक का रहा, वे पहले भारतीय उद्योगपतियों और उद्यमियों में से एक, टैगोर परिवार की जोरा संको शाखा के संस्थापक थे और वे बंगाल पुनर्जागरण में पर्याप्त योगदान करने के लिए भी उल्लेखनीय है। उनका जन्म बंगाल प्रदेश में हुआ। वह इस प्रसिद्ध ठाकुर परिवार के पूर्वज थे। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। वो 1828 में ब्राह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। बाद में केशव चंद्र सेन जुड़े। उन दोनों के बीच मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन ने सन 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम की संस्था की स्थापना की। ब्रह्म समाज, जो कि राजा जी का मुख्य कार्य रहा, उसके विषय में अति संक्षेप में जान लेते हैं। उसका सिद्धांत था, पहला, ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। दूसरा सिद्धांत था, आत्मा अमर है। तीसरा सिद्धांत, मनुष्य को अहिंसा अपनानी चाहिए। चौथा सिद्धांत था, सभी मानव समान है। उसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार के थे। पहला था, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। दूसरा उद्देश्य था, एकेश्वरवाद पर बल देना। और तीसरा, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। उसके कार्य इस प्रकार थे। पहला, उपनिषद एवं वेदों की महत्ता को सबके सामने लाया। दूसरा कार्य था, समाज में व्याप्त ऐसी सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किया। तीसरा, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना। और चौथा, पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश करना। कला गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 15 मई सन 1817 को हुआ तथा उनकी मृत्यु 19 जनवरी सन 1905 को हुई। इन्हें एक हिंदू दार्शनिक तथा ब्रह्म समाजी धर्म सुधारक तौर पर जाना जाता है। इनकी शिक्षा दीक्षा हिंदू कॉलेज में हुई, जहां संशयवाद का पाठ पढ़ाया जाता था और उसकी प्रशंसा होती थी। इनका लालन पालन अपार धन तथा वैभव में हुआ। 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा स्थापित की। इसका मुख्य ध्येय था लोगों को ब्राह्म धर्म का पाठ पढ़ाना। इस सभा ने मौलिक शास्त्रों को जानने तथा वर्तमान समय तक उनमें किए गए परिवर्तनों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। इसने नैतिकता की एक परंपरा बनाई।
धीरे धीरे देवेंद्रनाथ की यह सभा लोकप्रिय होने लगी और कुछ प्रभावशाली हिंदू इसके सदस्य बन गए। हर सप्ताह इसकी एक बैठक होती थी जिसमें भगवत भजन और प्रवचन होते थे। सन 1842 में देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज में पदार्पण किया। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर ब्रह्म समाज शिथिल पड़ने लगा। समाज में प्रति सप्ताह नाना प्रकार के लोग एकत्रित होते थे और भजन प्रवचन सुनकर चले जाते थे। इससे अधिक कुछ भी नहीं होता था। देवेंद्रनाथ के ब्रह्म समाज में आ जाने से उनमें नया जीवन आ गया। समाज की बैठकों के लिए एक बड़ा सा स्थान उपलब्ध हो गया और उसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शीघ्र ही जगह जगह ब्रह्म सभा की शाखाएं खुल गई। कुछ नवयुवकों ने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। धीरे धीरे सदस्यों का विभिन्न विषयों पर आपस में मतभेद होने लगा। कुछ लोगों का यह कहना था कि वेदों को सही मार्ग प्रदर्शक मानने के संबंध में कभी उनका निरीक्षण नहीं किया गया। देवेंद्रनाथ ने यह बात मान ली और सन 1845 में 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए तथा प्रत्येक वेद की एक प्रतिलिपि बनाने के लिए बनारस भेजा। 2 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत जब ये ब्राह्मण वेदों की प्रतिलिपि लेकर कलकत्ता पहुंचे, इन प्रतिलिपियों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात इस संबंध में एक लंबा वाद विवाद हुआ, जिसके अंत में यह निश्चय किया गया कि न वेद और न ही उपनिषद सही अर्थों में सच्चे पथ प्रदर्शक माने जा सकते हैं। इन ग्रंथों के केवल कुछ विचार तथा नीति वाक्य ही स्वीकार्य है। ब्रह्म समाज के एक नए सदस्य केशव चंद्र सेन थे। केशव के कुछ अनुयायियों ने ब्रह्मवाद के प्रचार के लिए अपना सारा समय ब्रह्म समाज को अर्पित कर दिया। ये लोग सारे बंगाल में घूम घूमकर अपना संदेश देने लगे। केशव स्वयं भी इसी संबंध में मद्रास तथा बंबई गए। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि 1865 के अंत तक बंगाल, पंजाब, मद्रास तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में ब्रह्म समाज की 54 शाखाएं खुल गई। देवेंद्रनाथ, केशव तथा अन्य नवयुवकों के इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए। पर शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह आदि उन्नतिशील विचारों से महर्षि देवेंद्रनाथ असंतुष्ट हो गए। इस प्रकार सन 1865 में ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और उसमें 2 विचारधाराएं हो गई। देवेंद्रनाथ ने केशव चंद्र सेन तथा उनके साथियों को पदच्युत कर दिया। इस पर केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ तथा उनके साथियों का समाज अब आदि समाज कहलाने लगा। आदि समाज किसी भी प्रकार के प्रचार कार्य तथा समाज सुधार से दूर ही रहा और एकेश्वरवाद में विश्वास रखता रहा। आदि समाज की प्रतिष्ठा देवेंद्रनाथ ठाकुर के वैयक्तिक प्रभाव के कारण कुछ समय तक चलती रही। इसके बाद महर्षि देवेंद्रनाथ ने समाज के कार्य को एक प्रबंधक समिति के हाथ में सौंप दिया।
कुछ ही समय में आदि ब्रह्म समाज को लोग भूल गए। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों तक ये वीडियो शेयर करें।